हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस का एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। कहता है ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर फॉर 300 वोल्ट डीसी सप्लाई, डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। डायग्राम आपको दे रखा है। देखो, ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये आपको सीरीज़ में दिखाई दे रहे होंगे। तो जो सीरीज़ का फॉर्मूला है जब हम अप्लाई करेंगे सी एस इक्वल्स टू, तो दोनों कैपेसिटर्स की मल्टीप्लिकेशन एंड दोनों कैपेसिटर्स का सम, यानी 200 प्लस 200। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ से 100 पिको फैराडे कैपेसिटर। अगर इसको मैं रीड्रॉ करता हूँ तो देखो, C1 कैपेसिटर मेरा ऊपर की तरफ लगा हुआ है, ये C1 हो गया। ये इधर C1 और C2 का रिजल्टेंट आ जाएगा मेरे पास, जिसको मैं C23 कह रहा हूँ, और जो मेरे पास 100 पिको फैराडे कैपेसिटर आया है। ये इधर 100 पिको फैराडे लगा हुआ है, जो C4 है हमारे पास, C4 100 पिको फैराडे। एंड इधर ये 300 वोल्ट की जो बैटरी है उसको मैं कुछ इस टाइप से शो कर देता हूँ, ऐसे करके 300 वोल्ट की ये बैटरी लगी हुई है, 1300 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो करंट हमारे पास जाएगा आई, वैसे पॉजिटिव टर्मिनल्स का इधर है तो इधर कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल हमारा इधर हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल इधर हो जाएगा। तो यहाँ से करंट जाएगा मेरे पास आई और यहाँ से सर्किट में करंट आई आएगा। यहाँ पर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो इधर की तरफ C1 से जो हमारा करंट जाएगा उसको मान लेता हूँ मैं I1, और C23 से जो करंट जाएगा उसको मान लेता हूँ मैं I2। C1 की वैल्यू भी 100 पिको फैराडे कैपेसिटर है। देखो, ये 100 पिको फैराडे कैपेसिटर और ये C23 भी 100 पिको फैराडे कैपेसिटर। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ तो 200 आ जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या होगा बच्चों, हमारे पास 100 प्लस के 100 यानी 200 पिको फैराडे कैपेसिटर हमारे पास यहाँ से आ। इस 200 पिको फैराडे कैपेसिटर के साथ 100 पिको फैराडे यहाँ से लगा हुआ है। ठीक है, जो हमारे पास C4 है, और ये हमारे पास 300 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो ये मेरे पास 200 का हो गया, ये 100 का हो गया। तो यहाँ से मैं नेट करंट निकाल सकता हूँ, दोनों सीरीज़ में हो गए। तो अगर मैं नेट सीरीज़ में कैपेसिटर निकालता हूँ तो दोनों कैपेसिटेंस की मल्टीप्लिकेशन, दोनों कैपेसिटेंस की हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड दोनों कैपेसिटेंस का सम कर देंगे। तो यहाँ से 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 300 आ जाएगा। तो ये इससे 3 बार कटेगा। तो जो नेट हमारे पास CS है उसकी वैल्यू आ गई बच्चों 200/3। ठीक है, 200/3 हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये 3 बार कटेगा, पिको फैराड। अब नेट कैपेसिटेंस ये आ गया। तो अगर मैं इस बैटरी से देखूँ, इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, कितना चार्ज निकल रहा है, जिसको मैं यहाँ से Q बोल रहा हूँ, तो ये जो Q चार्ज है ये किसके इक्वल होगा वो देख लेते हैं। Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इंटू V के इक्वल। तो C कितना आया बच्चों, C कितना है हमारे पास 200/3 इंटू वोल्टेज कितनी है बच्चों 300 है। ठीक है, और साथ में पिको फैराडे चला हुआ है, तो इससे 100 बार जाएगा, सॉरी पिको कूलम, चार्ज के लिए पिको कूलम आ जाएगा हमारे पास। तो 2 इंटू 10⁻⁴, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से। पिको की वैल्यू 10⁻⁻12, तो 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम चार्ज, नेट चार्ज आ गया जो इस बैटरी से निकला।
अब बैटरी से जो चार्ज निकला है वो यहाँ पर जाएगा। तो ये जो दो कॉमन पॉइंट हम देख सकते हैं, ये वाले दो कॉमन पॉइंट हैं जिसको मैं ए बी का नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर ये दोनों कॉमन पॉइंट ए बी ये हो जाएंगे और यहाँ पर ये दोनों कॉमन पॉइंट ए बी ये हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं पोटेंशियल निकालता हूँ यहाँ पर वी ए बी, तो वी ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? Q बाई सी के इक्वल। Q कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, एंड कैपेसिटेंस कितना है? 2 पिको फैराड यानी 10⁻⁻12। तो यहाँ से ये 100 बार जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा, तो जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया हमारे पास? 100 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो वी ए बी के अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया हमारे पास। अच्छा, मैं इस पर भी पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं C4 निकालूँ, पोटेंशियल ऑन 4 बोल देता हूँ मैं सीधा, तो यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला Q बाई सी। Q कितना है? 2 इंटू -8/100। देखो ये जो चार्ज है यहाँ से निकला, घूम के यहाँ पर भी Q चार्ज ही आएगा। तो अगर मैं Q4 निकालूं, जो नेट चार्ज हमारे पास आया था Q4 उतना ही रहेगा, 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो नेट चार्ज हमारा Q4 पर जो नेट चार्ज है उतना ही रहेगा। ए बी के अक्रॉस यानी मैंने पोटेंशियल निकाल लिया 100 वोल्ट। वैसे मैं यहाँ भी ऐसे भी देख सकता था कि 100 वोल्ट इसके अक्रॉस है, टोटल कितना 300, तो इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। वरना हम यहाँ से निकाल भी सकते हैं। देखो यहाँ से -12 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 200 वोल्ट आ गया। अब देखो ए बी के अक्रॉस 100 वोल्ट है, इसका मतलब ऊपर भी C1 के अक्रॉस भी 100 वोल्ट पोटेंशियल है। ठीक है, तो V1 C1 के अक्रॉस जो है वो भी कितना बच्चों? 100 वोल्ट का पोटेंशियल है। ठीक है, ऊपर, और ए बी के अक्रॉस 100 है। देखो ये 200 है, ये भी 200 है, तो C2 पर 50 इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ए बी के अक्रॉस 100 तो 50 इस पे आएगा, 50 हमारा C3 पे आएगा। तो अगर मैं उसको V2 और V3 का नाम दे देता हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों? 50 वोल्ट उन पर आ जाएगा। ठीक है, तो चार्ज मैंने देख लिया, Q4 पर चार्ज देख लिया। अब मैं Q1 पर चार्ज निकाल लेता हूँ, यानी Q1 चार्ज निकाल लेता हूँ, यही निकाल लेते हैं। अगर मैं Q1 चार्ज निकालूं बच्चों, तो Q1 चार्ज किसके इक्वल होगा? C1 इंटू V1। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी है? 100 है, और C1 की वैल्यू कितनी हम देख सकते हैं? 100 पिको फैराडे है। तो यहाँ पर हम 100 पिको की वैल्यू पुट कर देंगे 10⁻⁻12। तो यहाँ से 10⁻⁻8 कूलम आ जाएगा। अब अगर मैं Q2 और Q3 की बात करूँ, क्योंकि यहाँ से जो चार्ज एंटर करेगा, यहाँ से B से जो एंटर करेगा, तो यहाँ पर जाएगा चार्ज। जो C3 पर चार्ज होगा वही C2 पर भी चार्ज होगा। ठीक है, तो इक्वल चार्ज आएगा, यानी इक्वल जो Q2 पर चार्ज होगा वही Q3 पर चार्ज होगा। तो मैं Q2 पर चार्ज निकाल लेता हूँ। तो Q2 पर चार्ज निकालूंगा तो किसके इक्वल होगा? V2 इंटू C2 के इक्वल। V2 कितना है बच्चों? 50 है, और अगर मैं C2 की बात करूँ तो C2 कितना है? C2 कितना है? 200 है। ठीक है, तो यहाँ 200 पिको की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻12। यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻8 कूलम, यानी Q2 Q3 पर भी कितना आ गया? 10⁻⁻8 कूलम आ गया। तो ऐसे करके मैंने V1 निकाला, V3 निकाला, V4 निकाला, और Q1 निकाला, Q2 निकाला, और Q3 निकाला, और Q4 हमारा यहाँ पर आ चुका है। यही हमें यहाँ से कैलकुलेट करना था। थैंक यू सो मच।